यार आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं। जर्नल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में जर्नल मेंटेन करते हैं, आप लोग भी वैसे ही करते होगे सभी लोग, यस सर। है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जर्नल मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट और क्या इसका रीजन है, कैसे करते हैं। आप लोग जो जर्नल जो करते हो एक्सेल में आप क्या करते हो, एंट्री लिख देते हो, एग्जिट लिख देते हो। ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको लगता है कि मैंने जर्नल मेंटेन कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ जर्नल मेंटेन करना कैसे है। क्योंकि जर्नल आप एंट्री एग्जिट देख के आपको क्या पता चलेगा, आप ना वो प्रीमियम चार्ट दोबारा खोल के देख पाओगे। अगर गोल्ड में आप ट्रेड करो तो ना 1 मिनट टाइम फ्रेम वाला आपको पुराना वाला ट्रेड से आएगा। अगर 5,000 बार से ज्यादा हो गया आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो ये सब चीजें तो हो नहीं पाएंगी। तो फिर आप ये जर्नल मेंटेन करके कर क्या रहे हो, तो बस सिर्फ और सिर्फ एक अपना एक्सेल शीट बना रहे हो। वो एक्सेल शीट तो आपको जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स एंजल वन जिसमें भी ट्रेड करो तो आपको सामने आ जाएगा कब एंट्री की कब एग्जिट की। तो जर्नल मेंटेन कैसे करना है, सिंपल। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा ना बोर्ड पे स्टडी करते हैं किस तरीके से जर्नल मेंटेन होता है। सबसे पहले आप लोग इधर आ जाइए, ट्रेडिंग जर्नल। यहाँ पे ना आपको कॉपी को कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। कुछ लाइन से होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका सीरियल नंबर, यहाँ पे आपने जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करा, जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको हो गया ऐसा, जिस इंस्ट्रूमेंट से सपोज करो मैंने सेंसेक्स में ट्रेड करा, सेंसेक्स की कॉल में ट्रेड करा, ठीक है। आज एक्सपायरी थी नहीं थी, डेट यहाँ पे डाल दो, बस खत्म, ठीक है। ये हो गया। पहले आपको क्या लिखना है, इंस्ट्रूमेंट्स, कि आप किस इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, पहला। दूसरा जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, दूसरा आपने यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया, ठीक है, हो गया, है ना, यहाँ तक क्लियर। तीसरा जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, तीसरा आपको लिखना है कि आपने कैसे ट्रेड करा, मतलब सपोज करो कि उसमें लॉजिक क्या था, लॉजिक ऑफ द ट्रेड, ठीक है। तो हमारा जो सेटअप है, हमने उस सेटअप का नाम लिख दिया कैंडल एंट्री सेटअप, जो मैंने नाम आपको लिखवाया है। क्या लिखवाया था, कैंडल एंट्री सेटअप, कि मैंने अपने सेटअप पे ट्रेड करा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेटअप नहीं लिखना है, कैंडल एंट्री सेटअप, मैंने क्या लॉजिक लगाया था, तो हमारा कैंडल एंट्री सेटअप है, तो उसमें हमारे पूरे रूल्स और रेगुलेशन सारी चीजें आ गई, ठीक है, यहाँ तक। जो हमारा सेकंड जो होगा वो होगा इमोशंस, इमोशंस बिफोर एंटर इन अ ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि इमोशंस मेरा क्या था ट्रेड में एंटर करने से पहले। अगर मैं ट्रेड में एंट्री क्रिएट कर रहा हूं तो मेरा इमोशंस क्या है, ठीक है। तो बिफोर एंटर इन अ ट्रेड, ट्रेड में एंट्री करने से पहले मेरा इमोशन क्या था, तो आपको ये चीज लिखना है। आपको इमोशन क्या था, आपको डर लग रहा था, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि भाई मेरे को यहाँ पे डर लग रहा है, ठीक है ना। आप लिखोगे यहाँ पे भाई मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा डर लग रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूं, ठीक है। ये सारी चीजें, आपको लॉस लेने से डर लग रहा है, तो इसका मतलब आपका क्वांटिटी साइज ज्यादा है, कम कर दो लॉट साइजेस, लॉस अपने आप ले पाओगे, ठीक है, अपने आप ले लोगे, कोई इश्यू नहीं आता। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इमोशंस बिफोर एंटर इन अ ट्रेड, ट्रेड में एंट्री क्रिएट करने से पहले आपका इमोशन क्या था, ठीक है। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी है यहाँ पे। पहले आपने मेंशन करा सीरियल नंबर, फिर सेंसेक्स कॉल पुट जिसमें ट्रेड कर रहा हूँ, फिर आज का डेट, फिर लॉजिक ऑफ द ट्रेड, हाँ मैंने कैंडल एंट्री सेटअप, अपने सेटअप पे मैंने ट्रेड करा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने लिखा कि भाई मेरे को डर लग रहा है, मैंने समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूं, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो ये भी लिख दो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फिर सेकंड, इमोशंस आफ्टर एग्जिट अ ट्रेड, आफ्टर एग्जिट अ ट्रेड, ट्रेड एग्जिट करने के बाद आपका इमोशन क्या था, इमोशंस आफ्टर एग्जिट अ ट्रेड, ट्रेड में जब आपने एग्जिट करा तो आपका इमोशंस क्या था। तो ट्रेड में मैंने जब एग्जिट करा तो मेरे को रिग्रेट फील हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि भाई मैंने गलत एग्जिट कर दिया, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, मैंने अपने रूल्स को ब्रेक कर दिया, मैंने ये रूल्स को ब्रेक करा। जिस रूल्स को ब्रेक करे हो तो उसको आप मेंशन कर दो, भाई मेरे को रिग्रेट क्यों हो रहा है, मेरे को रिग्रेट क्यों हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या गलती करा, मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा था, मैंने क्या चीजें गड़बड़ कर दी, तो मैं रिग्रेट क्यों फील कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एग्जिट जल्दी करा, हाँ भाई मान लो सही जगह पर एग्जिट कर दिया, ठीक है सिराज। अगर सपोज करो आपने सही जगह पर एग्जिट कर दिया तो आपको लगना चाहिए हाँ भाई मैंने सही जगह पर एग्जिट कर दिया, है ना। फर्स्ट क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये,
ये आपका ना माइंड बिल्ड करेगी, ये आपका मेंटल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करेगी। ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना एक बार। ट्रेड डालना क्या है सर जी, वो तो 2 महीने 1 महीने की सेटअप आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करोगे, चीजें करोगे, बन जाएंगे पैसे। पैसे सेटअप से नहीं बनते, पैसे आपको जर्नलिंग से बनती है। पैसे आपका माइंड कैसे सोच रहा है, जब आप एक ट्रेड में हो, जब आप एक विनिंग ट्रेड में हो तब आप क्या सोच रहे हो, जब आप एक लूजिंग ट्रेड में हो तब आप क्या सोच रहे हो। आपका सोच आपको पैसा देगा। आप यहाँ पे आज हो तो आपका व्यू था, आपका सोच था कि मेरे को पैसे बनाना है, ठीक है, तब आपका व्यू है यहाँ पे, तब आपको आपको ग्रो करना है लाइफ में, तब आपका व्यू बना, तब आपने यहाँ पे चीजें चीजें करी। ठीक है यहाँ तक है ना, यहाँ तक सिंपल है। तो आपको सारी चीजें समझनी है कि भाई कौन सी चीजें कैसे वर्क करी, कैसे क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसको तो एकदम नहीं आपको भूलना है। डिड आई फॉलो माई रूल्स, क्या मैंने अपने रूल्स को फॉलो करा या नहीं करा। डिड आई फॉलो माई रूल्स, खाना खाना भूल जाइए, पानी पीना भूल जाइए, बट ये चीज लिखना नहीं भूलना है कि क्या मैंने अपने रूल्स को आज फॉलो करा नहीं करा। तो यहाँ पे आपको जवाब ज्यादा नहीं लिखना है, यस या फिर नो। कौन से रूल को ब्रेक करा है, अगर नो है तो कौन से रूल को ब्रेक करा है, क्यों ब्रेक करा है। मैंने आपको 22 रूल दिए हैं अपने सेटअप के, कैंडल एंट्री सेटअप का, जो ब्रेकआउट सेटअप जो ट्रेड करते हैं उसके मैंने 22 रूल दिए। उस रूल में अगर एक भी रूल ब्रेक हुआ है, क्यों ब्रेक हुआ है, मेंशन करना है इसको, कौन सा रूल ब्रेक हुआ है मेंशन करना है, कि वो रूल दोबारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। आदमी अमीर तभी बनेगा, आदमी ग्रो तभी करेगा जब आप एक मिस्टेक को बार बार रिपीट नहीं करोगे। जितनी कम गलतियां करोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे, और जितना ज्यादा गलतियां करते रहोगे उतनी जल्दी आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है पुष्पेंद्र, है ना, ललित जी आपको समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो एक्सेल में मेंटेन करना छोड़ दीजिए और एकदम हैंड रिटन मेंटेन कीजिए। आपके हाथों को भी याद होना चाहिए आपने क्या क्या चीजें लिखी है। दोबारा जब आप पन्ना पलट करके देखोगे ना, जब अरे यार मैंने ये सब मिस्टेक्स करा था, ये सारी चीजें मेरी गलतियां हुई थी, तो ये सब चीजें आपको लिखना है। ये आपका माइंड बिल्ड कर देगा, आपको जड़ से स्ट्रांग बना देगा। ट्रेडिंग एक बार आप चीजें सीख गए, समझ गए, मेंटल पे आपने काम कर लिया, फिर आप देखो कैसे आपकी चीजें बदलती हैं। ये सब आपको कहीं यूट्यूब पे ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये आपको वही बता सकता है जो खुद ने ट्रेड करा है। मैं खुद से ट्रेड कर रहा हूँ, खुद प्रॉफिट काम किया, आपके सामने दिखाया ना भाई, मैंने भी ट्रेड डाला था, 4-5 हज़ार से मैं उससे ऊपर नीचे चल रहा था। बस ये कि हमारी थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा होती है, बस वही फर्क है। आपको भी क्वांटिटी ज्यादा करवाऊंगा धीरे धीरे। तो वही सारी चीजें हैं कि आप स्लो एंड स्टडी चीजें क्लियर करो, आप अपने आप ग्रो कर जाओगे। बस जैसे बता रहा हूँ वैसे चलना है आपको। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड बिल्ड करती है और आपको एक स्ट्रॉन्ग जड़ से मजबूत करके रखती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिड आई फॉलो माई सिस्टम। तीसरा हुआ आपका लर्निंग फ्रॉम अ ट्रेड। ट्रेड से क्या सीखने को मिला, आपको ट्रेड से क्या सीखने को मिला, बताइए दर्शक, क्या सीखने को मिला। कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेड से क्या सीखे। अर्पित भाई यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, कि आप ट्रेड से क्या सीखे हो। ट्रेड से आपने ये सीखा कि भाई यहाँ पे ना मेरे को एक चीज समझ में आया कि पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि अगर टारगेट जा रही है तो थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई होल्डिंग पावर में सीखने को मिला, होल्डिंग पावर यहाँ पे बढ़ानी है अपने को, तो ये मेरे को सीखने को मिला। ए बी में आप लिख लो कि आपको लगा कि यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर हम लोग अर्ली एंट्री कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। प्रॉपर मूवमेंट आने दो, प्रॉपर ब्रेकआउट्स आने दो, प्रॉपर हमें दिखने दो, कंफर्मेशंस मिलने दो, चेंज इन आएगा, कंफर्मेशन होने दो। ठीक है, तो उसके बाद अपने को एंट्री क्रिएट करनी है, तो प्रॉपर 2-3 कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये सब लर्निंग्स आपके लिए, तो आपने ये ट्रेड की लर्निंग्स लिखी। ठीक है ना, ये सारी चीजें करेंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक लास्ट और एक पॉइंट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ना बताएगा कि भाई आप कहां पे गलतियां कर रहे हो। लास्ट एंड लीस्ट पॉइंट, मिस्टेक्स डन इन अ ट्रेड। ट्रेड में कौन सी मिस्टेक्स मैंने करा, मैंने क्या मिस्टेक करा ट्रेड में, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बाबर, समझ में आ रहा है, मैंने ट्रेड में क्या मिस्टेक करा। ठीक है प्रशांत, ट्रेड में मैंने क्या मिस्टेक करा ये आपको लिखना है कि भाई मैंने ट्रेड में ना एक मिस्टेक करा, मैंने एंट्री तो टाइम पे करा बट एग्जिट जो था ना वो अपने रूल के बेस के हिसाब से एग्जिट नहीं करा मैंने। ठीक है, मैंने वहां पे गड़बड़ करा है, तो मैंने मिस्टेक क्या करा यहाँ पे, मैंने एक सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट नहीं लिया। क्या नहीं लिया,
सिस्टमैटिक टारगेट मैंने नहीं लिया, ठीक है, ठीक है। तो आप आपको ये सब चीजें मेंशन करनी है। ये है आपको प्रॉपर जर्नलिंग, ठीक है। हाँ, इसमें एक और सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो, एक लास्ट वाला, वो हो गया P&L, आज का हिसाब किताब क्या रहा, कितना लॉस रहा, कितना प्रॉफिट रहा, बस, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको यहाँ तक? ये आपका होता है जर्नलिंग, ये आपका होता है जर्नलिंग। आप लोग जो करते थे एक्सेल शीट में, वो जर्नलिंग नहीं था। आप लोग जो एक्सेल शीट में कर रहे थे वो जर्नलिंग नहीं था सर, वो बस आप लिख रहे थे। वो तो डाटा आप जीरो समय मारोगे, फट से आपको पूरा 5 साल का डाटा आ जाएगा। वो तो सबके पास है, वो तो ब्रोकर के पास है ही। जो किसी के पास नहीं है वो लिखना है, जो किसी के पास नहीं है वो लिखना है आपको। अगर जर्नलिंग कर रहा हूं तो मैं जर्नलिंग इस प्रकार से करूंगा कि मेरे को पता होना चाहिए कि मैंने 1 महीने पहले जो मेरा जो अक्टूबर मंथ था, मैंने उसमें क्या क्या गलतियां करी, मेरा इमोशंस क्या था ट्रेड में लेने से पहले, ट्रेड एंट्री के बाद मेरा एग्जिट करने से मेरा इमोशंस क्या था, लर्निंग्स मेरे को ट्रेड्स में क्या मिली थी, मिस्टेक्स क्या मिली थी, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद एवरी वीक आपको, एवरी वीक का जो संडे सैटरडे हो, उसको आपको क्या करना है, अपने जर्नल को रीड करना है। क्या करना है, अपने जर्नल को रीड करना है। कैसे रीड करना है? हर एक चीज को बारीक तरीके से पढ़नी है। मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करा, मैंने देखा कि मैंने मिस्टेक्स करा, जैसे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, मैं कहीं पे बायस हो जाता हूँ, वन साइडेड व्यू मैं क्रिएट करने लगता हूँ। ये सारी चीजें मैंने गलतियां लिखी अपनी। फिर मैंने अपने लर्निंग्स देखे, मेरे को क्या सीखने को मिला। जो सीखने को मिला उसको मजबूत करना है। जो गलतियां मैंने करी है, मेरे को गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करना है। डोंट रिपीट योर मिस्टेक, सिंपल लैंग्वेज में, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। अगर आप अपने मिस्टेक्स को रिपीट करोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, ये याद रखना। अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है, क्लियर है? अपने मिस्टेक्स अगर आप रिपीट करना बंद कर दिए, जैसे आपका मिस्टेक है कि आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, तो आप उसको कंट्रोल करो, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने मिस्टेक्स को कंट्रोल करो। ज्यादा कुछ नहीं है सर जी, मिस्टेक्स मेरे से भी होती हैं। मेरी सेटअप की एक्यूरेसी 80-85% है, बट मैं कितना निकाल पाता हूँ? 75-77। क्यों? क्योंकि मेरे से भी मिस्टेक्स होती हैं, मैं भी इंसान ही हूँ। मैं रोबोट छोड़ी हूँ कि सेट कर दिया इतने इतने पे बाय, इतने इतने पे सेल, ऐसा सिंसियर है ना। तो मेरे से भी कभी कभी ओवर ट्रेड डल जाते हैं, मोमेंटम्स गलत बन जाते हैं, चीजें गलती कर देता हूँ, बट मेरी मिस्टेक 2-4-5% टाइम होती है, ठीक है। और आपकी मिस्टेक बस वही, उसका 0-1 और ऐड कर दो, 50% टाइम, 60% टाइम। तो यही चाहे आपको गलती हो जाता है। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। आप एक चीज रखो कि आपको अपने मिस्टेक्स पे किसी का कंट्रोल नहीं है। मिस्टेक्स होंगी, होनी भी चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। कम उसको क्या होता है, बंद नहीं, मिस्टेक्स कभी बंद नहीं होती है। अगर आप ये सोचो कि मिस्टेक्स करना मैं बंद कर दूं, तो फिर तो मेरे 100% प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मिस्टेक्स बंद नहीं होंगी, चीजें कम कम। हाँ, एक और बात, इसको आपको अपने कॉपी में, डायरी में नोट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको कंप्यूटर पे नोट कर रहे हो, नहीं, इसकी अलग कॉपी बनानी है, इसकी एक अलग कॉपी बनानी है, उसमें आपको नोट करनी है, ठीक है ना। और लाइव जर्नल जो बताया था वो अलग है, लाइव जर्नल। ये आपका पोस्ट जर्नल है, जब मार्केट हिसाब किताब जब उसका सब हो जाए क्लोज, ठीक है। चलो फिर डन, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय।